नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं कलम की जुबान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोनी क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी से वरिष्ठ समाजसेवी नईम चौधरी ने कोरोना वायरस से आई आपदा को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बाहरी प्रत्याशियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बाहरी प्रत्याशियों को जमकर कोसा। वरिष्ठ समाजसेवी चौधरी नईम ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान गाजियाबाद से चलकर लोनी आकर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ऐसी आपदा की घड़ी में आज अपने घरों में छुपे हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, जबकि उन्हें इस मुसीबत की घड़ी में जनता के बीच आकर गरीबों, असहाय व जरूरतमंदों की जरूरतों का ख्याल करना चाहिए। नईम चौधरी ने कहा कि चुनावों के दौरान वे तथाकथित नेता बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं और भोली भाली लोनी की जनता को धोखा देकर चुनाव के बाद यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन आज इस आपदा की घड़ी में जब उन वोटरों को उन प्रत्याशियों की जरूरत है, तो आज सभी बाहरी प्रत्याशी अपने आशियानों से बाहर निकलकर गरीबों की सुध लेने को तैयार नहीं हैं। चौधरी नईम ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में स्थानीय नागरिक ही एक दूसरे की मदद को आगे आ रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आगामी चुनाव में ऐसे बाहरी प्रत्याशियों को जनता धक्के मारकर लोनी से बाहर निकालने का कार्य करेगी। चौधरी नईम ने यह भी कहा कि ये बाहरी प्रत्याशी जनता के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। वे तो मात्र बरसाती मेंढक हैं, जो कि चुनावी बरसात में अपने घरों से निकलते हैं और चुनाव खत्म हो जाते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। लेकिन इस आपदा की घड़ी में उन नेताओं द्वारा विधानसभा लोनी की जनता को ना देखना आगामी विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। आइए दिखाते हैं आपको लोनी के वरिष्ठ समाज सेवी चौधरी नईम ने क्या कुछ कहा। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नईम चौधरी है। मैं लोनी अशोक विहार वार्ड नंबर 50 में रहता हूँ। एक समाज सेवक हूँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन के चलते हुए गरीब मजदूर लोग परेशान हैं लोनी के अंदर, उनकी खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि सभी समाज सेवक अपने अपने कार्य में लग रहे हैं। बहुत समाज सेवक अपनी समाज सेवा में लग रहे हैं। कोई सूखा राशन दे रहा है, कोई खाना बना के घर घर पहुंचा रहा है। मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोनी के बाहर से चुनाव लड़ने आते हैं। कोई बसपा से है, कोई समाजवादी से है, कोई लोक दल से है। वो लोग अब कहाँ हैं जो भोली भाली जनता का पागल बनाने आते हैं लोनी में? घर घर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनसे कहते हैं मैं तुम्हें अच्छा स्कूल बना के दूंगा, मैं तुम्हारी नालियां सड़कें पक्की करवा के दूंगा। वो बरसाती मेंढक कहाँ गायब हैं? जब लोनी की जनता गरीब मजदूर भूखा मर रहा है, वो कहाँ हैं? कोई एमपी का चुनाव लड़ने आता है लोनी में बाहर से, कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने आता है। अब एक भी प्रत्याशी नहीं दिख रहा है जो कि लोगों की, लोनी में आके गरीब लोगों की मदद कर सके। और ये बनाते हैं कि हमारा महागठबंधन है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये करेंगे। अब वो महागठबंधन कहाँ है? क्या गरीबों के लिए, जनता के हित में महागठबंधन नहीं बन सकता? या सिर्फ वोटों की राजनीति होती है? या गरीब को वोटों के लिए ही सताया जाता है? यहाँ आकर तेल फूकते हैं, दलालों को पैसे देते हैं, उनके साथ जुड़ के मुझे वोट करो, मैं तुम्हें ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। अरे वो कहाँ है अब? क्या उनको नहीं दिख रहा है? वो नेता है लोनी माए खुद आके मदद करे। वो सबकी मदद करनी चाहिए। गरीब मजदूर आज परेशान है, बेहाल है, रोडों पर भीख मांगने के कार में। अरे ये लोग मजदूर है, भिखारी नहीं है। आज लॉकडाउन खुल गया, ये फिर वैसे ही पहले जैसा काम करने लगेंगे। ये फिर वो 1500 रुपये डेली कमाने वाले इंसान है। ये भिखारी नहीं है, ये मजदूर है। इनको भिखारी मत समझो। अगर ये मदद कर रहे हैं तो उन्हें मदद की ज़रूरत है। निकल के आइए और मदद की करते रहिए इनके लिए। मेरा यही नेताओं से अपील है। मैं किसी को बुरा भरा नहीं कहना चाह सकता, क्योंकि बहुत समाज सेवक लोनी में मदद कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो अपने जेब खर्चे से मदद कर रहे हैं। सरकार की कोई मदद नहीं आ रही है लोनी में। 1-2 किचन भी चल रही है सरकारी, वो कभी विधायक जी बंद करवाते हैं, कभी लोनी नगर चेयरमैन साहब खुलवाते हैं, कभी चेयरमैन साहब बंद करवाते हैं, कभी विधायक जी खुलवाते हैं। ये आपसी झगड़े में एक ही पार्टी से रह के आपसी झगड़ा करके क्यों गरीब जनता को पीस रहे हैं? क्यों गरीब जनता को मारना चाह रहे हैं? मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, राजनीति पूरी जिंदगी होती रहेगी। इस भोली भाली जनता को देख लीजिए। इस जनता ने आपको वोट दिया है, जनाधार दिया है, ऐसी राजगद्दी पे आपको बिठाया है।
इस गरीब जनता का बेवकूफ़ मत बनाइए। इस गरीब जनता को खाने की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। इस गरीब जनता को राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सबसे अपील है, मैं योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, इन गरीब जनता को देखें, इस गरीब जनता के बारे में सोचें। ये मीडिया प्रभारी सारे मेरे पत्रकार भाई हर गली में जाकर, हर घर में जाकर देखभाल कर रहे हैं, अपनी जेबों से पैसे देकर उन्हें खर्चा दे रहे हैं, उनकी मदद, आर्थिक मदद कर रहे हैं, उन्हें खाने तक पहुंचा रहे हैं। मेरे पुलिस अफसर, मेरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे चौकी इंचार्ज साहब अपनी जेबों से पैसे दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन गरीबों की मदद कर रहे हैं। और वो नेता कहाँ हैं जो तेल फूकते हैं, दलालों को पैसा देते हैं, शराबें बांटते हैं चुनाव में, वो कहाँ हैं? आज वो मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ आइए लोनी में, देखिए गरीब जनता कितनी परेशान है।